हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय एसपी एग्जाम स्टडी चैनल। कैसे हो दोस्तों? आई होप कि आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम जीके के 45 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं, वो भी विद एक्सप्लेन के साथ, जो कि अलग अलग टॉपिक से रहने वाले हैं। जैसे वादक यंत्र हो गए, भारतीय शास्त्रीय नृत्य हो गए और राष्ट्रीय मेला महोत्सव हो गए। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ। हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है प्रमुख वादक एवं वाद्य यंत्र। पहला प्रश्न देखते हैं। यह पहला प्रश्न है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए विश्व विख्यात हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शहनाई के लिए। दोस्तों, बिस्मिल्लाह खान इकलौते ऐसे शहनाई वादक हैं जिन्हें भारत के चारों सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री, जिन्हें 1961 में दिया गया, पद्म भूषण, जिन्हें 1968 में दिया गया, और पद्म विभूषण, जिन्हें 1980 में दिया गया, और भारत रत्न 2001 से नवाजा जा चुका है। अगला प्रश्न, हरिप्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में विश्व विख्याति अर्जित की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांसुरी वादन। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया भारत के सबसे प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है, जिन्हें पद्म भूषण 1992 में दिया गया था और पद्म विभूषण 2000 में दिया जा चुका है। अगला प्रश्न, उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरोद से। दोस्तों, उस्ताद अमजद अली खान, उस्ताद अली अकबर खान, शरण रानी और वासुदेव दासगुप्त भारत के महानतम सरोद वादकों में से एक हैं। अगला प्रश्न, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संतूर से। दोस्तों, पंडित शिव कुमार शर्मा एक दिग्गज भारतीय संतूर वादक और संगीतकार थे। उन्हें कश्मीरी लोक वाद्य संतूर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एकल वाद्य यंत्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न, उस्ताद जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तबला। भारत के उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा और पंडित किशन महाराज विश्व स्तर पर प्रसिद्ध तबला वादक रहे हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य मतलब फूंक कर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शहनाई। दोस्तों, इस वाद्य यंत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और शास्त्रीय संगीत में सर्वोच्च स्थान स्थान दिलाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। वे शहनाई को अपना बेगम भी कहते थे। अगला प्रश्न, तोताराम शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पखावाज। तोताराम शर्मा को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और सुर सिंगार संसद मुंबई द्वारा तालमणि जैसी उपाधियों से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न, लतीफ खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सारंगी से। दोस्तों, अब्दुल लतीफ खान को सारंगी वादन के क्षेत्र में उनके गहन योगदान के लिए व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। सारंगी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त एक तार वाला वादक यंत्र है, जिसे धनुष से बजाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवनद्ध वाद्य मतलब चमड़े से मड़ा हुआ ताल वादक यंत्र है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मृदंगम। दोस्तों, इस वादक के क्षेत्र में कई दिग्गजों का नाम आता है, जिनमें पालघटी मणि अय्यर, पालघाट रघु, कुराईकुड़ी आरमणि, टीवी गोपाल कृष्ण और एस.बी. राजाराव जैसे प्रमुख रहे हैं। अगला प्रश्न, बी कुंजमणि और एन रामानी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बांसुरी से। अगला प्रश्न,
मोहन मीरा का आविष्कार किसने किया था? मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था, जो कि गिटार का एक रूपांतरित रूप है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंडित विश्व मोहन भट्ट ने। दोस्तों, मोहन वीणा का आविष्कार और उसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय ग्रैमी पुरस्कार विजेता पंडित विश्व मोहन भट्ट को जाता है। उन्होंने पश्चिमी वाद्य यंत्र हवाईयान गिटार में संशोधन करके और उसे भारतीय शास्त्रीय संगीत के अनुकूल बनाकर इस अनूठे वाद्य यंत्र का निर्माण किया था। अगला प्रश्न, टी एच विनायक राम का संबंध किस अनोखे वाद्य यंत्र से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घटम, मतलब मिट्टी का घड़ा। दोस्तों, टी एच विनायक राम कला के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया 2002 में और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा उन्हें 1988 में संगीत नाटक और अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध संगीतकार सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सारंगी से। उस्ताद सुल्तान खान, जिनका जीवन काल 1940 से 2011 तक रहा, भारत के एक विश्व प्रसिद्ध सारंगी वादक थे और शास्त्रीय गायक थे। उन्होंने भारतीय संगीत में उनके योगदान के लिए 2010 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, पंडित पन्नालाल घोष को किस वाद्य यंत्र को शास्त्रीय मंच पर लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांसुरी। दोस्तों, उन्होंने मुगल आजम और बसंत बहार जैसी कई मशहूर फिल्मों में अपना जादुई बांसुरी वादन दिया। अगला प्रश्न, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सितार से। पंडित रविशंकर का संबंध मेहर घराने से है। उन्होंने इस घराने के संस्थापक महान संगीतज्ञ उस्ताद अलाउद्दीन खान से सितार और भारतीय शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है प्रमुख शास्त्रीय नृत्य पर। देखते हैं पहला प्रश्न, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु का। भरतनाट्यम भारत के सबसे प्राचीन और प्रमुख शास्त्रीय नृत्य में से एक है, जिसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत के तमिलनाडु में हुई थी। रुक्मणी देवी अरुणडेल, जिन्होंने इस कला का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया और कला क्षेत्र की स्थापना की, यामिनी कृष्णमूर्ति और पदम सुब्रह्मण्यम इस नृत्य के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। अगला प्रश्न, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल से। दोस्तों, इसकी उत्पत्ति 17वीं शताब्दी लगभग 1600 ईस्वी में केरल में हुई थी। कोट्टारकारा के राजा को पारंपरिक रूप में से इसका जनक माना जाता है, जिन्होंने रामानट्टम नाम से इसका पहला रूप पेश किया था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है कथक। भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। इस नृत्य शैली की उत्पत्ति उत्तरी भारत के मंदिरों और दरबारों में हुई, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो अब उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, और यह नृत्य के माध्यम से कहानी कहने पर जोर देती है। अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में से हुई है? कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश से। दोस्तों, कुचिपुड़ी का प्रारंभिक उल्लेख 10वीं शताब्दी के शिलालेखों और 15वीं सदी के ग्रंथों में मिलता है। 17वीं शताब्दी में वैष्णव कवि सुधेंद्र योगी ने इसे वर्तमान स्वरूप और शास्त्रीय आधार प्रदान किया। इस कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाले प्रमुख कलाकारों में यामिनी कृष्णमूर्ति, राजा और राधा रेड्डी और वेम्पति चिन्ना सत्यम शामिल हैं। अगला प्रश्न, मोहिनीअट्टम नृत्य का विकास किस राज्य में हुआ था?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल में। इस नृत्य की जड़ें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में निहित है और इसका विकास 16वीं 18वीं सदी के दौरान केरल में हुआ। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान इस नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बाद में कवि वल्लथोल नारायण मेनन ने केरल कलामंडलम की स्थापना करके इसे पुनर्जीवित कर और लोकप्रिय बनाया। अगला प्रश्न, संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त सत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असम से। सत्रिय नृत्य असम की एक प्रमुख और अद्वितीय शास्त्रीय नृत्य शैली है। यह नृत्य 15वीं सदी में वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव द्वारा नव वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए विकसित किया गया था। इसे वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारत के 8 आधिकारिक शास्त्रीय नृत्यों में से शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध नृत्यांगना के केलुचरण महापात्र का नाम किस शास्त्रीय नृत्य की शैली से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिसी से। वे उड़ीसा के पहले व्यक्ति थे जिन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण 2000 में से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें 1989 में पद्म भूषण और 1972 में पद्म श्री से भी नवाजा गया था। अगला प्रश्न, किस शास्त्रीय नृत्य में राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंगों और रासलीला को मुख्य विषय बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मणिपुरी। दोस्तों, मणिपुरी नृत्य भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है जिसकी उत्पत्ति उत्तर पूर्व भारत के मणिपुर राज्य से हुई। यह नृत्य पूरी तरह से हिंदू वैष्णववाद, विशेष रूप से राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंगों पर केंद्रित है। अगला प्रश्न, ये शास्त्रीय नृत्य का मुख्य स्रोत नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भरत मुनि द्वारा। दोस्तों, भरत मुनि भारत के एक महर्षि थे जिन्हें भारतीय नाट्यकला, नृत्य और संगीत के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र की रचना की जिसे भारतीय नाट्य शास्त्र का आदि ग्रंथ भी माना जाता है। अगला प्रश्न, किस शास्त्रीय नृत्य में नर्तक द्वारा चेहरे के भाव और चेहरे पर हरा, लाल या काला रंग लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कथकली। दोस्तों, कथकली मुख्य रूप से ऋषि भरत मुनि के नाट्य शास्त्रों पर आधारित है, जबकि इसके हस्त मुद्रा का आधार हस्तलक्षण दीपिका नामक ग्रंथ में है। अगला प्रश्न, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और शंभू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कथक के। दोस्तों, कथक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में अच्छन महाराज, शंभू महाराज और लच्छू महाराज और पंडित बिरजू महाराज, जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, और अतुलनीय योगदान है इनका। अगला प्रश्न, रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार सत्रीय नृत्य मूल रूप से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भिक्षुओं द्वारा। दोस्तों, इस शास्त्रीय नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं 16वीं शताब्दी में महान वैष्णव संत और समाज सुधारक महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने की थी। अगला प्रश्न, मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। दोस्तों, मृणालिनी साराभाई और उनकी बेटी मल्लिका साराभाई भारत के सबसे प्रतिष्ठित कला और विज्ञान परिवारों में से ताल्लुक रखती हैं। ये दोनों भारत की जानी मानी शास्त्रीय नृत्यांगना, कोरियोग्राफर और सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने भारतीय नृत्य और कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। अगला प्रश्न, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी में त्रिभंग मुद्रा का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शरीर का 3 स्थान, गर्दन, धड़ और घुटने, इन 3 स्थानों से मुड़ना। ओडिसी भारत के प्रमुख 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है जिसकी उत्पत्ति ओडिशा राज्य में हुई।
इसे चलती फिरती मूर्ति कला भी कहा जाता है, क्योंकि शरीर की मुद्राएं प्राचीन मूर्तियों के समान होती हैं। अगला प्रश्न, किस लोक नृत्य को कभी कभी भारत का 9वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छऊ को। दोस्तों, ये नृत्य शैली पूर्वी भारत के झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्यों में मुख्य रूप से प्रचलित है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है राष्ट्रीय महिला महोत्सव। देखते हैं पहला प्रश्न, कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 वर्ष। कुंभ मेला 12 वर्ष के अंतराल से आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। यह हिंदू धर्म की प्राचीन परंपरा है, जहां करोड़ों श्रद्धालु पवित्र नदियों में मोक्ष की कामना से डुबकी लगाते हैं। अगला प्रश्न, माजुली महोत्सव किस राज्य की कला और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम। असम राज्य की संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए माजुली महोत्सव मनाया जाता है। असम के ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली महोत्सव यहाँ के समृद्ध सांस्कृतिक और पारंपरिक कला रूपों को प्रदर्शित करने वाला एक प्रमुख आयोजन है। यह त्यौहार आमतौर पर हर साल नवंबर के महीने में आयोजित किया जाता है, जिसे राज्य की विविधता, हस्तशिल्प और लोक कलाओं की झलक देखने को मिलती है। अगला प्रश्न, पुष्कर मेला मुख्य रूप से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान में पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर जिले में लगने वाला एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक मेला है। यह दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट और पशुधन मेला है, जो मुख्य रूप से व्यापार और सांस्कृतिक और धार्मिक आस्था का एक अद्भुत संगम है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड में। इस उत्सव की शुरुआत पहली बार वर्ष 2000 में हुई थी। यह महोत्सव हर साल 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। इसका मुख्य आयोजन नागालैंड की राजधानी कोहिमा से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर स्थित कामा नागा हेरिटेज विलेज में होता है। अगला प्रश्न, असम में स्थित कामाख्या मंदिर में कौन सा प्रसिद्ध मेला आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर में हर साल जून के महीने में आयोजित होने वाला एक प्रमुख और ऐतिहासिक हिंदू धार्मिक उत्सव है। यह मेला देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म और पृथ्वी की उर्वरा शक्ति को प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न, सोनपुर मेला जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, किस राज्य में लगता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। यह मेला हर साल नवंबर दिसंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होकर लगभग 1 महीने तक चलता है। इसे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है और स्थानीय स्तर पर इसे छत्तर मेला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फरीदाबाद, हरियाणा। सूरजकुंड मेला हरियाणा राज्य के फरीदाबाद शहर में दिल्ली हरियाणा सीमा के पास सूरजकुंड क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, पोंगल मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। दोस्तों, इस त्योहार के दौरान मिट्टी के बर्तन में नए चावल, दूध और गुड़ से एक विशेष मीठा पकवान मतलब खीर बनाई जाती है, जिसे पोंगल कहते हैं। जब ये बर्तन से बाहर उबल कर गिरता है तो लोग खुशी में पोंगलो पोंगल के नाम से चिल्लाते हैं। अगला प्रश्न, रथ रथ यात्रा महोत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुरी, जो कि उड़ीसा में है। रथ यात्रा मुख्य रूप से उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित एक प्राचीन हिंदू त्योहार है।
यह आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है, जिसमें तीनों देवताओं का विशाल लकड़ी के रथों पर बिठाकर गुडिंचा मंदिर ले जाया जाता है। अगला प्रश्न, लोसांग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में। दोस्तों, यह त्यौहार मुख्य रूप से भूटिया और लेप्चा जनजातियों द्वारा तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने मतलब कि दिसंबर में फसलों की कटाई पूरी होने की खुशी के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, बैसाखी का त्यौहार मुख्य रूप से किन राज्यों में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब और हरियाणा। दोस्तों, बैसाखी त्यौहार पंजाब और हरियाणा का सबसे प्रमुख वसंतकालीन त्यौहार है। यह मुख्य रूप से 3 कारणों से मनाया जाता है। एक तो रबी की फसल की कटाई, इसकी खुशी में। दूसरा, सिख नववर्ष की शुरुआत। तीसरा, 1699 में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की भी स्थापना की गई थी। इस खुशी में बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न, दुर्गा पूजा किस राज्य का सबसे प्रमुख और भव्य त्यौहार है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। दुर्गा पूजा मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, विशेष रूप से कहें तो कोलकाता में का प्रमुख और भव्य त्यौहार है। इसके अलावा यह महोत्सव बिहार, झारखंड, असम, त्रिपुरा, उड़ीसा राज्य में भी पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। अगला प्रश्न, गणगौर उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में महिलाओं द्वारा मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। गणगौर महोत्सव मुख्य रूप से भारतीय राज्य राजस्थान में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा यह उत्सव मध्य प्रदेश, विशेषकर निमाड़ क्षेत्र में, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न, सुरुई लिली महोत्सव किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। दोस्तों, सुरुई लिली महोत्सव मणिपुर का एक प्रमुख पर्यटन और सांस्कृतिक उत्सव है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के राजकीय फूल सुरुई लिली एक फूल है जो कि मणिपुर का राजकीय फूल है के संरक्षण को बढ़ावा देना और तांखुल नागा जनजाति की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष फरवरी के महीने में काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में दीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने 3 टॉपिक से 45 प्रश्नों का अध्ययन किया और आप यकीन मानिए यहाँ से आपको कई प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। यदि आपने हमारे चैनल एसवी एग्जाम स्टडी को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।